विदेशी मेहमानों का सुरक्षा चक्र, हर जवान को माइक्रो लेवल ट्रेनिंग, आतंकरोधी दस्ते की भी तैनाती, दूसरी एजेंसियों की स्पेशल यूनिट की मदद, विदेशी एजेंसियों के साथ भी बैठक। भारत में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन के लिए विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए सज्ज है। अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री जैसे कई जानी मानी हस्तियां नई दिल्ली में कदम रखेंगे। कड़ी सिक्योरिटी, एक्सटेंसिव पावर सप्लाई अरेंजमेंट्स, ट्रैफिक गाइडलाइंस के अलावा विदेशी मेहमानों के ठहरने के लिए दिल्ली NCR में 30 होटल बुक किए गए हैं। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन सहित कई बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली पहुंचेंगे, जिसे देखते हुए पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर होगी। सुरक्षा के लिए तकरीबन 1.5 लाख सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इस वर्ल्ड क्लास सम्मेलन को लेकर गृह मंत्रालय की कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिल्ली पुलिस मुख्य रूप से प्रमुख नोडल एजेंसी है, लेकिन सभी अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी सुरक्षा में तैनात किया गया है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा के लिए CRPF के रक्षकों की 5 टीमें तैयार की गई हैं, जिसमें लगभग 1000 जवान शामिल होंगे। इसके अलावा 300 बुलेट प्रूफ वाहनों को भी तैयार किया जा रहा है। नई दिल्ली में G20 बैठक को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहां तक कि सुरक्षा इंतजामों का भी बार बार जायजा लिया जा रहा है। इसी बीच केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने G20 शिखर सम्मेलन में सुरक्षा के लिए कड़े इंतजामों को साझा किया। लेखी ने भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की विविधता पर भी जोर देते हुए कहा, हमने लगभग 52 स्थानों पर 250 से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इतनी बड़ी संख्या में सम्मेलनों को संभालना कोई मजाक नहीं है। अगर कोई चीज सही ढंग से नहीं की गई तो यह एक बुरे और भयानक सपने जैसा हो जाएगा, लेकिन अब तक सब कुछ बिल्कुल सही ढंग से किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने G20 शिखर सम्मेलन के लिए चुने गए अलग अलग प्रकार के व्यंजनों का भी जिक्र किया। लेखी ने कहा, हमने भारत की सभी बेहतरीन चीजों के जरिए भारत की संस्कृति की कहानी को प्रदर्शित करने की कोशिश की है। शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने तैयारियों के तहत फुल ड्रेस रिहर्सल भी की। दिल्ली पुलिस ने कुछ महीने पहले ही G20 शिखर सम्मेलन के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। इसे शिखर सम्मेलन से पहले और इस दौरान तैनात किए जाने वाले कर्मियों को अलग से ट्रेनिंग दी गई है, ताकि सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो। ट्रेनिंग में कर्मियों को केमिकल और जैविक हथियारों का उपयोग करना और संभावित खतरों से निपटने के लिए तैयार किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन के इतिहास की सबसे बड़ी भागीदारी नई दिल्ली में देखी जाएगी। इसमें सदस्य देशों के नेताओं और आमंत्रित अतिथियों देशों के लिए खास व्यवस्था की गई है और साथ ही कई मेगा इवेंट का आयोजन भी किया जाएगा। आइए अब बताते हैं कि दिल्ली में क्या कुछ खुला रहेगा और क्या कुछ बंद रहेगा। देश की राजधानी नई दिल्ली में शुक्रवार 8 से रविवार 10 सितंबर के बीच छुट्टी होगी। शुक्रवार से रविवार के बीच दिल्ली जिले के बैंक, वित्तीय संस्थान, कमर्शियल प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट, अन्य व्यवसाय बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार के सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज एवं शैक्षणिक संस्थान 3 दिनों के लिए बंद रहेंगे। कनॉट प्लेस, खान मार्केट, NDMC के अंडर आने वाले सभी बाजार, मॉल बंद रहेंगे। इसके बाहर के क्षेत्रों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट भी 8 तारीख से 10 तारीख तक बंद रहेगा। G20 समिट के दौरान दिल्ली में कौन सी जरूरी सेवाएं खुली रहेंगी? अस्पताल, दवाई की दुकानें, दूध की दुकानें जैसी सभी जरूरी सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। ये भी कहा जा रहा है कि होटलों के बार और रेस्टोरेंट बंद नहीं किए जाएंगे। कचरा, खान पान, हाउसकीपिंग जैसी जरूरी सेवाएं वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। भारी वाहनों को वैसे तो नई दिल्ली की सीमा पर रोक दिया जाएगा, लेकिन इमरजेंसी वाहनों को एंट्री दी जाएगी। प्राइवेट गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री के लिए NDMC से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपके मन में भी सवाल है कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली में मेट्रो सेवाएं चालू रहेंगी या नहीं, तो
तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार शनिवार 9 सितंबर से रविवार 10 सितंबर तक सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक बंद रहेंगे, जबकि मेहमानों की आवाजाही को देखते हुए कुछ समय के लिए राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, सुप्रीम कोर्ट, खान मार्केट, मंडी हाउस जैसे मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार बंद किए जा सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड जोन्स के जरिए सफर न करने की हिदायत दी है। इनके बजाय अल्टरनेट रूट सुझाए गए हैं। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, रिंग रोड, आश्रम चौक, सराय कालेखा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, नोएडा लिंक रोड, पुस्ता रोड, युधिष्ठिर सेतु, ISBT कश्मीरी गेट, रिंग रोड, मंजनू का टीला, एम्स चौक, रिंग रोड, धौला कुआं रिंग रोड, ब्रार स्क्वायर, नरेना फ्लाईओवर, राजौरी गार्डन जंक्शन रिंग रोड, पंजाबी बाग जंक्शन रिंग रोड, आजादपुर चौक, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, सनडायल DND फ्लाईओवर रिंग रोड, आश्रम चौक, मूलचंद अंडरपास, एक्स चौक रिंग रोड, धौला कुआं रिंग रोड, ब्रार स्क्वायर, नरेना फ्लाईओवर। एशियाई वित्तीय संकट के बाद ये चर्चा का मंच बनाया गया। G20 का गठन आखिर क्यों किया गया, इसकी जरूरत क्यों? पहले ये वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का संगठन था। पहले सम्मेलन दिसंबर 1999 में बर्लिन, जर्मनी में हुआ। 2008 के वैश्विक मंदी के बाद G20 को शीर्ष नेताओं के संगठन में बदला गया। ये तय किया गया है कि साल में एक बार G20 राष्ट्र के नेताओं की बैठक की जाएगी। दुनिया के कौन कौन से देश G20 के सक्रिय सदस्य हैं? ग्रुप ऑफ 20 में 19 देश, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। G20 की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक वैश्विक व्यापार में ये भी संगठन 80% की हिस्सेदारी रखता है और करीब 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। G20 की कार्यशैली और उद्देश्य क्या? G20 ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक G20 अध्यक्षता के तहत 1 वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 में 2 समानांतर ट्रैक होते हैं, वित्तीय ट्रैक और शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्तीय ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। G20 शिखर सम्मेलन के लिए विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए सज्ज है। अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री जैसे कई जानी मानी हस्तियां नई दिल्ली में कदम रखेंगे। कड़ी सिक्योरिटी, एक्सटेंसिव पावर सप्लाई अरेंजमेंट्स, ट्रैफिक गाइडलाइंस के अलावा विदेशी मेहमानों के ठहरने के लिए दिल्ली NCR में 30 होटल बुक किए गए हैं। कहां ठहरेंगे विदेशी मेहमान? इनमें ओबरॉय, इंपीरियल कनॉट प्लेस, सरदार पटेल मार्ग स्थित ITC मौर्य, ताज मान सिंह होटल, लीला पैलेस, ताज पैलेस, अशोक होटल, ललित शांग्रीला, हयात रीजेंसी, ली मेरिडियन, विवांता ताज, शेरेटन, द सूर्या, होटल पुलमैन, JW मैरियट होटल, इरोस होटल, रेडिशन ब्लू प्लाजा, महिपालपुर, क्लेरिस, लीला एम्बियंस गुरुग्राम, ट्राइडेंट गुरुग्राम, द ओबरॉय गुरुग्राम, ताज सिटी सेंटर गुरुग्राम, हयात रीजेंसी गुरुग्राम, ITC ग्रैंड, भारत गुरुग्राम, द लीला एम्बियंस कन्वेंशन शहदरा, विवांता सूरजकुंड और क्राउन प्लाजा ग्रेटर नोएडा शामिल है। बता दें कि G20 ग्रुप को ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। इस समूह के 19 देश सदस्य हैं। ग्रुप का 20वां सदस्य यूरोपीय संघ है। G20 समिट का आयोजन साल में एक बार होता है। हालांकि 2008 से शुरुआत के बाद 2009 और 2010 साल में G20 समिट का आयोजन 2 बार किया गया था। इस सम्मेलन में ग्रुप के सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया जाता है और कुछ अन्य देशों को भी बुलाया जाता है। इसके बाद सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक कर कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। भारत की अध्यक्षता में इस साल G20 सम्मेलन दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होने जा रहा है।